जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा में 9,700 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। जनजातीय सशक्तिकरण से संबंधित ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, विरासत पर केंद्रित हैं। प्रधानमंत्री ने जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जन मन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत निर्मित 1 लाख घरों के लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी कराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार प्राथमिकता जनजातीय वर्ग का विकास रही है। वहीं जबकि 6 दशकों से राज करने वाली कांग्रेस ने जनजातीय समुदाय को अभाव में रखने का काम किया। समग्र मध्य भारत से भगोड़े स्वतंत्रता आंदोलन में ट्राइबल समाज के योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं और आजादी के बाद यह काम होना चाहिए था, लेकिन कुछ ही परिवारों को आजादी का श्रेय देने के मोह में मेरे लक्षावधि आदिवासी भाई बहनों की त्याग, तपस्या, बलिदान को नकार दिया गया। और इसलिए 2014 के पहले देश में कोई भगवान बिरसा मुंडा को याद करने वाला नहीं था। सिर्फ उनके अगल बगल के गांव तक पूछा जाता था। हमने उस परिस्थिति को बदला क्यों? हमारी अगली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई बहनों ने हमें कितना बड़ा तोहफा दिया है, आजादी दिलवाई है। जिस जेल में भगवान बिरसा मुंडा रहे, उस जेल में अब भगवान बिरसा मुंडा को और उस समय की आजादी के आंदोलन को लेकर के एक बहुत भव्य म्यूजियम बनाया गया है। साथियों, आज श्री गोविंद गुरु उनके नाम से एक चेयर जनजातीय भाषा संवर्धन केंद्र के रूप में उसकी स्थापना की गई है। यहां भील, गामित, वसावा, गरासिया, कोंकणी, संथाल, राठवा, नायक, डबला, चौधरी, कोकणा, कुंभी, वर्ली, डोड़िया, ऐसी सभी जनजातियों की उनकी बोलियों पर अध्ययन होगा। उनसे जुड़ी कहानियां और गीतों को संरक्षित किया जाएगा। जनजातीय समाज के पास हजारों वर्षों के अनुभवों से सीखा हुआ ज्ञान का अपार भंडार है। उनकी जीवन शैली में विज्ञान छिपा है, उनकी कहानियों में दर्शन है, उनकी भाषा में पर्यावरण की समझ है। श्री गोविंद गुरु चेयर इस समृद्ध परंपरा से नई पीढ़ी को जोड़ने का काम करेगी।